एक नंबर सवाल है आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है। तो इनमें से जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो वह है 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो वह प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो इनमें से जो अवतल लेंस है इसका उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, और विभव का SI मात्रक पूछे तो उसका भी वोल्ट ही होता है। विभव या विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। 1 या 2 नंबर सवाल ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। 6 नंबर सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो वह काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, कौन सा लेंस अपसाइड लेंस भी कहा जाता है। यानी वो कौन सा लेंस जिसे अपसाइड लेंस भी कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो अपसाइड लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है इनमें से। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, लाल भी, नीला भी, हरा भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इनमें से जो आइरिस है, आइरिस वह नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, सवाल परीक्षा में पूछा है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और यह परीक्षा में पूछा है, यह सवाल आपको इसे याद रखना है। 13 नंबर सवाल है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 14 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaOH2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपको इसे याद कर लेना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सिलिकॉन क्या है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो सिलिकॉन एक उप धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इनमें जो सोडियम है इसको क्रोसिन में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, बाकी तीनों का उपयोग होता है। तो सवाल पूछा है किसका उपयोग नहीं होता है, तो CNG का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, क्रायोलाइट अयस्क है
तो क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। 23 नंबर सवाल है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, एल्काइन कौन है। तो इनमें से एल्काइन है C2H2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, वह है अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो वह उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो सांस लेने के दौरान CO2 गैस बाहर निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। तो होता है ईस्ट में। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। 30 नंबर सवाल है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो वह है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो वह कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। ये आपका बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद करके जाना है एग्जाम देने। 35 नंबर सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। सबसे होता है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इनमें से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो होता है पुंकेसर में। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इनमें से दो K2SO4 है, वह एक लवण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग को पड़ता है वह है। तो वह है रेटिना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो वह खोजी फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वह अच्छी तरह से साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक ला कर आए। और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।